बीबीसी न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 3 जुलाई दिन बृहस्पतिवार की ताजा खबर। दिल्ली एम्स में आग लगने से मचा हड़कंप। प्राप्त खबर के अनुसार दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर में बृहस्पतिवार की दोपहर अचानक आग लगने से मच गई अफरा तफरी। बताया जा रहा है कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर में स्थित एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद एम्स परिसर में लग गई आग। फिलहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अग्निशमन सेवा केंद्र को दोपहर 3:30 बजे के बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अग्निशमन कर्मियों ने कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पा लिया और लोगों ने ली राहत की सांस। एक और खबर आ रही है इंडोनेशिया के बाली से, जहां एक समुद्री जहाज के डूबने से हुआ हादसा। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात इंडोनेशिया में बाली द्वीप के लिए जा रही 65 यात्रियों से भरी एक नौका अचानक डूब गई, जिससे हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना में खबर मिलने तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई तथा इस हादसे में कम से कम 38 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस के कथनानुसार घटना बुधवार को हुई। यह फेरी 65 लोगों को लेकर जा रही थी कि तभी बुधवार की रात बाली स्ट्रेट में डूब गई। स्थानीय खोज और बचाव दलों द्वारा मीडिया में आए बयान के मुताबिक जहाज जावा द्वीप के बन्युवांगी शहर से प्रस्थान किया था और बाली द्वीप के उत्तर में स्थित एक बंदरगाह की ओर जा रहा था। वहीं बन्युवांगी के पुलिस प्रमुख रामा समटामा पुत्रा ने मीडिया वार्ता में बताया कि अब तक 23 लोगों को बचाया गया है, जबकि 4 की मौत हो चुकी है। नाव में 53 यात्री और 12 क्रू सदस्य समेत 65 लोग सवार थे। इसके साथ ही जहाज पर 22 वाहन भी लदे थे। एक और खबर बालटाल तथा पहलगाम से आ रही है, जहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आगाज गुरुवार को औपचारिक तौर पर हो चुका है। श्रद्धा और उत्साह के साथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज बालटाल और पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। यह पवित्र यात्रा 38 दिनों तक चलेगी, जो 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी। इस दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। बालटाल रूट से गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर है, जिसके चलते इस रास्ते से गए यात्री आज ही दर्शन कर लौट आएंगे। वहीं पहलगाम रूट से जाने वाले जत्थे को 48 किलोमीटर का सफर तय करने में 3 दिन लगेंगे। इस साल करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो बाबा बर्फानी के प्रति उनकी अटूट आस्था को दर्शाता है। यात्रा की सुरक्षा के लिए किए गए हैं कड़े इंतजाम। पूरे रास्ते पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 581 कंपनियां तैनात हैं, जिनमें सीआरपीएफ की 219, बीएसएफ की 130, सीमा सुरक्षा बल की 97, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स की 62 और सीआईएसएफ की 60 कंपनियां शामिल हैं। रास्ते को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, ताकि किसी भी तरह की हवाई गतिविधि से यात्रा प्रभावित न हो। सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए रूट पर 700 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो चेहरों को पहचानने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा ड्रोन और स्नाइपर्स की तैनाती भी की गई है, जो लगातार निगरानी करेंगे तथा रास्ते पर पेमेंट स्कैनर भी लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित हो। Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel.